हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जिन्होंने सीटी नहीं दिया तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। न्यू भर्ती की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है जिसमें कलर की वैकेंसी हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं और स्टाफ नर्स की वैकेंसी हैं। तो तीन तरह की जो वैकेंसी है उनकी एडवर्टाइजमेंट आई है। कितनी वैकेंसी हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, फीस कितनी लगेगी, तो सभी के बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। ये जो वैकेंसी निकली है ये निकाली है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी SKAU जो कुरुक्षेत्र में है। उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है। इसमें तीन तरह की वैकेंसी हैं। स्टाफ नर्स जिसको नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो कि हरियाणा में अभी निकली थी कुछ टाइम पहले, लेकिन वो सीईटी वालों के लिए थी। जिसका सीईटी प्री क्लियर था उसी ने इसके फॉर्म भरे थे। जिसने सीईटी नहीं दे रखा तो उनके लिए ये वैकेंसीज हैं, आप ये भर सकते हो। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है ये भी बताऊंगा मैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कलर की वैकेंसी, क्योंकि अभी हरियाणा में तो कलर की वैकेंसी आई नहीं है। तो आप इस भर्ती को देख सकते हो, इसके फॉर्म भर सकते हो। तो तीन एडवर्टाइजमेंट हुई है, 1/2026 से 3/2026। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो फॉर्म भरने की डेट है वो 30/7/2026 है, यानी कल से फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 21/8/2026। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। फीस कितनी लगेगी? तो जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है मेल कैटेगरी का, और BC कैटेगरी का जो क्रीमी लेयर में है मेल, और अदर स्टेट के अगर कोई फॉर्म भरता है तो उन सभी के लिए 1500 रुपये रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की फीमेल है और एक्स सर्विसमैन की डिपेंडेंट है अगर कोई फीमेल तो उसके 750 रुपये लगेंगे। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं OSC DSC BCA BCB EWS ESM तो उनके 375 लगेंगे। फिजिकल हैंडीकैप की कोई फीस नहीं लगेगी, नील फीस रहेगी यहाँ पे। और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड से कटेगी आपकी। तो जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उसके 375 फॉर्म फीस लगेगी। फॉर्म आपके कल से शुरू हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। पहले आप इसकी क्वालिफिकेशन देखो कि क्या आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। जो एज लिमिट है वो है 18 से 42 साल। मिनिमम एज 18 चाहिए और मैक्सिमम 42 चाहिए। और जो एज काउंट की जाएगी वो 21/8/2026 से काउंट की जाएगी, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से। और इसमें रिलैक्सेशन है 5 साल का। 5 साल का SC को रिलैक्सेशन है और 5 ही साल का BC कैटेगरी को रिलैक्सेशन है। तो जो भी 18 से 42 एज की एज में है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज। तो टोटल कितनी वैकेंसी हैं? स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो टोटल 25 वैकेंसी हैं। आयुर्वेदिक की जो वैकेंसी है वो 6 वैकेंसी हैं। और कलरक की जो वैकेंसी है वो टोटल 29 वैकेंसीज हैं। देखो कोई ऐसे अलग से ऑटोनोमस बॉडी वैकेंसी निकलती है तो इतनी इतनी वैकेंसी निकलती है। और कलरक की 29 वैकेंसी काफी है, अदरवाइज 5-7 ऐसे निकला कर हैं। तो टोटल जो पोस्ट है वो 60 पोस्ट है तीनों एडवर्टाइजमेंट की। अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें तो स्टाफ नर्स में जनरल की 9 पोस्ट, EWS 3, BCA 2, BCB 2, तो और ये देखो टोटल 25 हैं। कलरक की जो वैकेंसी है वो 8 पोस्ट हैं जनरल की, 3 EWS की और 4 पोस्ट BCA की, 2 पोस्ट BCB की, OSC की 2, DSC की 3, टोटल है 29 पोस्ट। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कैसे होगा? तो जो कलरक की वैकेंसी है उसके लिए आपको कल कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, और साथ में आपका रिटर्न भी होगा। जो एग्जाम होगा आपका वो ऑफलाइन होगा, यानी OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। फिर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स मार्क्स स्क्रूटनी होगी, क्योंकि इसमें आपके डिग्री के या 10वीं 12वीं के नंबर्स जो हैं जितने भी आपके उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको। टोटल जो आपका 100 नंबर का होगा तो उसमें से आपके BA में कितने नंबर हैं, यानी हायर डिग्री के आपको मार्क्स मिलेंगे।
फिर आपकी होगी डीवी, उसके बाद होगा मेडिकल और फिर आएगी आपकी फाइनल लिस्ट है। ये प्रोसेस रहने वाला है। सबसे मेन बात इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद बात करते हैं एक बार पे स्केल की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन एलिजिबल है इनके लिए फॉर्म भरने के लिए। जो स्टाफ नर्स है वो है FPL 6 में, यानी 35,400 इसका बेसिक पे है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जो है इसका भी FPL 6 है 35,400। कलरक का जो है वो है FPL 2 19,900। देखो जो सीधी भर्ती आया कर है HSC के थ्रू, उसमें भी कलरक का पहले 19,900 होता था, लेकिन कुछ टाइम पहले धरना दिया था कलरका ने तो फिर 21,700 कर दिया था। अगर हरियाणा में जो CT के थ्रू भर्ती हो रही है स्टाफ नर्स, उनका बेसिक पे है 44,900, यहाँ पे आपका रहेगा 35,400। और फार्मासिस्ट का यहाँ पे है 39,900, जो कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आगे आने वाली है इसी CT के थ्रू। और कलरक की जो है, कलरक का हमारे हरियाणा में जो होता है कॉमन भर्ती आती है तो वहाँ पे होता है 21,700 बेसिक पे, तो ये रहता है। और आपका यहाँ पे अगर इस यूनिवर्सिटी में अगर आप लगते हो तो ये बेसिक पे आपके रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन स्टाफ नर्स के लिए GNM या BSc नर्सिंग एंड A ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद HNRC या इसके इक्विवेलेंट। जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है इसके लिए यूपी विद्या या 12th अपना कर रखी है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी का। तो या तो आपने यूपी विद्या होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपने मेडिकल से 12वीं कर रखी हो और डिप्लोमा कर रखा हो आयुर्वेदिक फार्मेसी से। कलरक के लिए, क्योंकि कलरक के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कलरक के लिए देख रहे हैं, तो कलरक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री। आपके पास BA होनी चाहिए या BSc BCom बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और साथ में आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और टाइपिंग के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे तो मिनिमम जो टाइपिंग है वो 30 की होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब 1 बाय 1 देखते हैं हम सभी को, तीनों को। सबसे पहले है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए जो आपका फाइनल मेरिट होगी वो 100 नंबर की होगी। 100 में से 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 90 में आपका जो पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न, जो आपका फील्ड है, सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट है, वो 50 नंबर का रहेगा। रीजनिंग और मैथ 10 नंबर की। हरियाणा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 10 नंबर की। इंग्लिश हिंदी टोटल 10 नंबर की। कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का। टोटल 90 नंबर का आएगा। और फिर आपके एकेडमिक अचीवमेंट के नंबर लगेंगे 10। स्टाफ नर्स के लिए भी मैक्सिमम 10 हैं और फार्मासिस्ट के लिए भी 10 नंबर हैं। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक का। ये आप देख सकते हो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ये रहने वाला है। आपके पास मेडिकल से 12वीं होनी चाहिए और साथ में आपने डिप्लोमा कर रखा हो आयुर्वेदिक फार्मेसी में। अब बात करते हैं कलरक की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो कलरक की है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ में आपका क्या होना चाहिए, मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे देखो जहाँ भी कलरक की भर्ती आती है वहाँ पे SCTC का टेस्ट का जिक्र होता है। मैंने कल परसों जो कलरक की रिगार्डिंग वीडियो डाली थी तो उसमें भी SCTC का बताया था। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन यानी SCTC विद इन द प्रोबेशन पीरियड। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होया करे ऑफ 2 years एक्सटेंडेबल बाय 1 year। तो 3 साल के अंदर आपने SCTC क्लियर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? द कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ क्लर्क इज द ग्रुप C शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अर्न एनी इंक्रीमेंट इन हिज पे स्केल। कहने का मतलब ये है, जो मैंने कल बताया था, आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा जब तक आप SCTC टेस्ट क्लियर नहीं करोगे। हरियाणा में भी लगोगे तो भी आपको SCTC टेस्ट क्लियर करना जरूरी है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और इसका जो पे स्केल है वो 19,900 रहने वाला है। तो अप्रोक्स 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है और ग्रेजुएशन बेस पोस्ट है यहाँ पे ये।
देखो ग्रेजुएशन बेस्ड जो पोस्ट होती है मोस्टली लेवल 6 की होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत कम पे स्केल दिया इन्होंने। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, मतलब कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर टाइपिंग के मिलेंगे और हमारी क्वालिफिकेशन के मिलेंगे। टोटल जो है 100 नंबर में तो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें से क्या होगा, 15 नंबर आपको उसके कंप्यूटर के टाइपिंग टेस्ट के मिलेंगे। मिनिमम टाइपिंग टेस्ट कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा टाइपिंग करने खातर। उसमें अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आती है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, आप सिर्फ क्वालिफाई होगे, सिर्फ आप क्या होगे, क्वालिफाई होगे, और क्वालिफाई करना तो मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपकी स्पीड ज्यादा आती है, मान लो 65 वर्ड पर मिनट आ गई आपकी, तो आपके कैलकुलेट करे जाएंगे मार्क्स। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 15, यानी देखो इन्हें बोल रखा कि 65 वर्ड पर मिनट अगर आपकी आ गई तो 65 आ गई, तो 65 में क्वालिफाई कितने में है, 30 में, कितने में है, 30 में, तो 65 माइनस 30 कितना बच गया, 35, 35 गुणा में 0.5, जितनी स्पीड पे देगी उसका आधा नंबर मिलेगा, तो आधा मिलेगा तो टोटल 17.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने मिल रहे हैं, 15, यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फायदा है आपके, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके नंबर जुड़ने वाले हैं 15। इसके बाद बात करते हैं हम कि पेपर कितने नंबर का होगा। पेपर होगा 70 नंबर का, 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 90 मिनट मिलेंगी और ऑफलाइन होगा आपका एग्जाम। इसमें आपके रीजनिंग और मैथ दोनों 20 नंबर के आएंगे। जो मैंने मैथ करा रखा है उससे बाहर आपको मैथ नहीं मिलेगा यहाँ पे। हरियाणा जीके और करंट अफेयर 20 नंबर की, जनरल इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर की, कंप्यूटर आएगा स्पेशल 10 नंबर का, टोटल 70 नंबर का रहने वाला है। तो 70 नंबर का पेपर, 15 नंबर की टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी प्रकार की। और तीसरा है मैक्सिमम नंबर मिलेंगे 15, यानी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके हिसाब से। तो 10वीं में, 12वीं में और बीए में आपके कितने नंबर हैं उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीजें रहने वाली हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, कल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और इसमें आपको बता दिया मैंने 375 रुपये फीस लगने वाली है। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अगर फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो चाहिए तो इसकी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और इतना हाई लेवल का पेपर नहीं आता है, एक नॉर्मल लेवल का पेपर आता है, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो जिसके भी सीटी भी दे रखा ना किसी ने, और जिसके 65 से नीचे नंबर हैं तो उसको ये फॉर्म भरना चाहिए। 65 से नीचे वाले को सभी को फॉर्म भरना है, ये एक अच्छा मौका है। सेम, बिल्कुल सेम कलरक है जो एचएससी के थ्रू कलरक लगते हैं, सेम ऐसे ही आप कलरक लगोगे, वही सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि सभी को फॉर्म भरना चाहिए। 375 रुपये लग रहे हैं, कुछ ज्यादा रुपये नहीं है। फॉर्म भरो और टाइपिंग की तैयारी करते रहो और एग्जाम की तैयारी करते रहो, सेम तैयारी है दोनों की, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं आने वाला। तो सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस नोटिफिकेशन का आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो सभी को जय हिंद, जय भारत।